गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वीडियो में हम कैलकुलस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे कराएंगे और सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जो कि बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीन तरीके के यहाँ से पूछे जाते हैं। या तो सिंपल सा कोई फार्मूला होता है या फार्मूला बेस्ड कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसमें फार्मूला लगाएं और आंसर आपका आ जाता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं और उनको हमें सॉल्व करके और आंसर निकालने पड़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और बच्चों, इससे पहले कि हम आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना शुरू करें, एक बात हम यहाँ कहने चाहेंगे कि कैलकुलस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है फार्मूलों का। और एक जो ट्रेंड है बोर्ड में कि इंटीग्रल में से 6 फार्मूले, 5 या 6 फार्मूले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरीके से पूछे जाते हैं और डिफरेंशियल में भी फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आपको कैलकुलस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं तो सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा, सारे फार्मूले लर्न कर लीजिएगा। तो आपके 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैलकुलस से ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। और बाकी के जो मैंने बोला, आप छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आएगा। चलो आज हम शुरू करेंगे कैलकुलस में डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों आ जाते हैं। और इसी में जो छोटा सा टॉपिक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का और इंटीग्रल के जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है उसका भी छोटा सा पार्ट आ जाता है। तो सारा मिला के हम कैलकुलस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करने चल रहे हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम कैलकुलस के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फिलिंग ब्लैंक टाइप के हैं। और एक फिलिंग ब्लैंक से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे ट्रू फॉल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैथ दी कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप सारे फार्मूले एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैलकुलस के फार्मूलों से मिल जाएंगे। चलिए हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, d/dx ऑफ log x। अगर हम इसका डिफरेंशियल करके देखते हैं तो इसका आंसर आपका यहाँ पे मिल जाएगा कि log, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए log x माइनस log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/log x। और फिर से करेंगे x की जगह जो होता है उसका डिफरेंशियल दोबारा कर देते हैं तो हो जाएगा 1/x। तो आंसर आ जाएगा 1/log x। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से log sin x है, log sin x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 1/sin x और sin x का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो cos x अपॉन sin x। तो ये आपका आंसर cot x आ जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। थर्ड क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स sin x। तो cos इनवर्स sin x का जो हम डिफरेंशियल करें तो cos इनवर्स का यहाँ फार्मूला लगा दें। cos इनवर्स x होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1/√1 माइनस साइन स्क्वायर x। और x की जगह यहाँ पे sin x है तो sin x को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल करेंगे तो cos x हो जाएगा। तो माइनस cos x अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x होता है। तो cos x से cos x कैंसिल होकर आपका आंसर -1 आ जाएगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये आपको फार्मूला पता होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। और जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे d/dx ऑफ π/2, दैट इज d/dx ऑफ π/2 इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। तो इस तरीके से बहुत ओटी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता। यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन है x इक्वल टू 80² एंड y इक्वल टू 280 देन dy/dx। तो यहाँ पे आपके दो फंक्शन यहाँ पे दिए हैं और फिर हमें dy/dx निकालना। तो x फंक्शन t के फॉर्म में दिया है और y फंक्शन भी t के वेरिएबल में यहाँ पे दिया है। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ 5 नंबर के क्वेश्चन में dx/dt निकालें, dx/dt, तो a कांस्टेंट वैसे ही रहेगा तो हो जाएगा 2t। और जब हम dy/dt निकालें तो ये आपका 2a कांस्टेंट हो जाएगा और t का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। अब अगर हम यहाँ dy/dx की बात करते हैं तो फार्मूला लग जाएगा dy/dt
इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास 2a है और डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ है डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स करेंगे तो 1/2at आ जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, तो 1/t इसका आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ई पावर कॉस एक्स का अगर हम डिफरेंशियल करें, ई पावर कॉस एक्स ही रहेगा, ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स रहता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो ये आपका आंसर रखा है माइनस साइन एक्स ई पावर कॉस एक्स। इसी तरीके से ये एक्स और वाई यहाँ पर थीटा के टर्म में दिए हैं, तो अगर हम यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और यहाँ अगर हम डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा ए कॉस थीटा। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दें डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा है, और ये अपॉन में आ जाएगा ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस आपका आगे है तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये रखा हुआ है। इसी तरीके से जब हम इसको यहाँ डिफरेंशियल कर लेंगे, या आप इसी तरीके से कर लेंगे, x का जब करेंगे तो 4t t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, dx अपॉन dt तो 4 आ जाएगा, और ये t ऊपर ले जाएंगे, या हम यूँ कहें 4 आगे ले लो तो 1/t का डिफरेंशियल हो जाता है -1/t², और फिर जब dy अपॉन dx करोगे dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx तो -1/t² आपका आंसर आ जाएगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, x डिग्री वाला आता रहता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर हम कहें कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डिग्री, तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं कर सकते, डिग्री को हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आपका x की जगह आ जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, और x की जगह ये पूरा है, तो इसका डिफरेंशियल और करेंगे वो इंटू में आ जाएगा, तो x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, तो आ जाएगा पाई अपॉन 180, तो माइनस पाई अपॉन 180 आगे आ जाएगा, और इसको हम वापस x डिग्री लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन x डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 180 साइन x डिग्री। तो ये इस तरीके का, चाहे वो कॉस एक्स डिग्री का पूछे या साइन एक्स डिग्री पूछे, आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, साइन एक्स क्यूब। तो अगर हम इसको साइन एक्स के डिफरेंशियल करें तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब लिखा है तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब। एक्स की जगह जो वेरिएबल लिखा होता है उसका डिफरेंशियल हम दोबारा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3x², इसका मल्टीप्लाई कर दिया। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए इट इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। साइन इनवर्स एक्स करके इसको गलती मत कर दीजिएगा, ये ए है यहाँ पे, तो कांस्टेंट होगा। x माइनस वाई इक्वल टू पाई है, देन डी वाई अपॉन डी एक्स आपसे पूछा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस वाई इक्वल टू पाई, तो यहाँ से हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो y इधर ले लें तो ये आपका हो जाएगा x माइनस पाई, और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशियल 1, पाई कॉन्स्टेंट है, इस तरीके से ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स देन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लें इसको कि पहले y निकाल लो, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2x, तो y इक्वल टू 1/3 साइन एक्स माइनस 2x, और अब हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/3 साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स और 2x का 2, तो 1/3, ये टोटल अपॉन में 3 है, इस पर ब्रैकेट लगा दें तो कॉस एक्स माइनस 2/3। ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल, ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स ही रहता है, तो ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का हम दोबारा हमने बार बार बोल रहे हैं कि एक्स की जगह अगर कोई दूसरा फंक्शन लिखा है तो उसका डिफरेंशियल दोबारा करके मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स का -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी याद रखें कि ई पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस ई पावर माइनस एक्स होता है। ये फिर से वही 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ रहा, इसको हम 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे, डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेंगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका t² आंसर आ जाएगा।
चलिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो एक्स पावर एक्स, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हम उसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम वाई सपोज कर लें तो हो जाएगा एक्स पावर एक्स, और फंक्शन की पावर अगर फंक्शन होता है तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स, तो लॉग एम पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा एक्स आगे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, और अब डिफरेंशियल कर देंगे तो लॉग वाई का 1/y और वाई का dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा y, यहाँ आ जाएगा तो 1 प्लस लॉग एक्स, और y की वापस वैल्यू हम रख दें x पावर x तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। तो बच्चों ये रिजल्ट x पावर x 1 प्लस लॉग एक्स होता है, ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा तो और भी आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो पहले डिफरेंशियल करने से पहले हमें इस फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। साइन cos x का अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये फार्मूला बन जाएगा। और tan इनवर्स 1 को हम tan π/4 लिख दें, tan π/4 माइनस टेन एक्स अपॉन इस 1 को वैसे ही बना रहने दें, इसके साथ इंटू 1 सपोज कर लें तो tan π/4 tan x। तो ये बच्चों फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस b का, तो हो जाएगा tan π/4 माइनस एक्स, tan इनवर्स और tan कैंसिल π/4 माइनस एक्स। तो ये फंक्शन सॉल्व होके आ गया। अब इसका जब डिफरेंशियल आप करोगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ π/4 माइनस एक्स का, तो π/4 कांस्टेंट है 0 और x का आ जाएगा 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1। इस तरीके से -1 आ जाएगा। क्वेश्चन 18 की अगर हम बात करें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स 1 कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पावर 1/x इज। तो ये थोड़ा सा लंबा सॉल्व होगा, यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाएंगे। तो इस फंक्शन को अगर हम थोड़ी देर के लिए y सपोज कर लें तो y इक्वल टू एक्स पावर 1/x, लॉग ले लें तो लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स पावर 1/x, और लॉग m पावर n का फॉर्मूला लगाने 1/x लॉग x। अगर हम इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए एक और दूसरा फंक्शन एफ जेड कह दें, इसको अगर हम एफ जेड कह दें तो एफ जेड यहाँ पर आपका हो गया लॉग एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ हम क्वेश्चन रूल लगा दें डिफरेंशियल का डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो हो जाएगा डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई अपॉन डी एक्स या एफ जेड एक्स 0 होता है, तो यहाँ एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया, ये डिफरेंशियल भी कर दिया साथ में, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, तो लॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 को हम लिख दें लॉग ई, तो कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू ई आ जाएगी। अब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो यहाँ हम फिर से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। एफ डैश जेड है, एफ डबल डैश जेड निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के, और उसमें एक्स की जगह ई रख देंगे। तो बच्चों जो वैल्यू निकलेगी वो एक नेगेटिव वैल्यू निकलेगी, और अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में नेगेटिव वैल्यू निकल आती है तो वहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम होता है, तो x इक्वल टू ई रखने पर ये नेगेटिव वैल्यू निकलेगी। थोड़ा सा बड़ा है, आप कर लीजिएगा इसको। तो इसका मतलब ये शो हो जाएगा कि x इक्वल टू ई पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, तो उस केस में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ पर हम x की जगह ई लिख देंगे तो ई पावर 1/e, और ये आपका आंसर आ जाएगा ई पावर 1/e।
5 पावर एक्स का अगर हम डिफरेंशियल करें तो ए पावर एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ए पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। तो 5 पावर एक्स का क्या हो जाएगा? 5 पावर एक्स लॉग 5 बेस ई। ये फॉर्मूला लग के आपका आंसर आ जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, या साइन एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है डिफरेंशियल? कॉस एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अब मान लीजिए ये अगला है आपका क्वेश्चन 22, y इक्वल टू ए ई टू द पावर 5x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 5x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम यहाँ निकालें तो आपका हो जाएगा ए ई पावर 5x का ई पावर 5x और 5x का 5। इसी तरीके से बी ई पावर माइनस 5x का ई पावर माइनस 5x और माइनस 5 आपका और आगे आ जाएगा। तो 5 अगर हम एलसीएम कॉमन ले लें तो ए ई पावर 5x प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी ई पावर माइनस 5x। अगेन हम इसका डिफरेंशियल कर लेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फिर से ये इसी तरीके से हो जाएगा ए ई पावर 5x का 5x 5 आगे आ जाएगा और माइनस बी ई पावर माइनस 5x का माइनस 5x का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए ई पावर 5x प्लस बी ई पावर माइनस 5x। तो ये वापस हमें y मिल गया तो ये आपका हो जाएगा 25y। बच्चे ये आपका आंसर इस तरीके से 25y आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स देन एफ डैश एक्स यहाँ पर कितना आएगा? तो अगर हम इस फंक्शन को बच्चों ओपन करें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। तो अगर यहाँ पर हम x इज लेस देन 0 लेंगे तो मॉड एक्स में आ जाएगा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और x इज ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और अब अगर हम इसका यहाँ डिफरेंशियल कर देते हैं एफ डैश एक्स तो ये माइनस 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x व्हेन x इज लेस देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसको समराइज करके एफ डैश एक्स लिखेंगे तो इसको म्यू लिख सकते हैं। आंसर आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा 2 मॉड एक्स और ये आपका यहाँ पर आंसर लिखा होगा 2 मॉड एक्स। इस तरीके से ये हम यहाँ पे कर लेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ हम लें कि y इक्वल टू tan इनवर्स 24 नंबर का क्वेश्चन है। y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ फार्मूला लगा दें और वैल्यू रख दें, हम कहें डायरेक्ट 1 माइनस कॉस एक्स तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan एक्स बाई हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, tan इनवर्स और tan कैंसिल एक्स बाई 2 और इसका जब डिफरेंशियल हम कर देंगे तो 1/2 इसका डिफरेंशियल आ जाएगा। इसका अगर हम 2 बार डिफरेंशियल करते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस ई पावर एक्स है तो एक्स का डिफरेंशियल 0, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। और एक बार और डिफरेंशियल कर, अगर फंक्शन हमारे पास है एक्स ई पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो 1 है, कांस्टेंट का 0 और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ई पावर एक्स। 26 क्वेश्चन की बात करें साइन 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos 2x और 2x का 2 तो हो जाएगा 2 cos 2x। एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशियल एक्स का 1 और लॉग एक्स का 1/x। डी अपॉन डी एक्स ऑफ 28 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर अंडर रूट 3x। ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स ही होता है तो ई पावर अंडर रूट 3x और अंडर रूट 3x का करेंगे तो अंडर रूट 3x को हम यूँ लिखेंगे अंडर रूट 3 और अंडर रूट x और इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 1/2 अंडर रूट x। तो ये आ जाएगा ई पावर अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3 आप आगे ले लो अपॉन 2 अंडर रूट x और यहाँ 3 का अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 टू द पावर 3x अपॉन और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा
3/e⁻√3x/2√3x। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है और आपको इसको ध्यान रखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। डिफरेंशियल फंक्शन अगर है तो कंटिन्यूअस होता है, और ये फंक्शन है फंक्शन f(e⁻3x ऑन r रियल नंबर पर, तो e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा रियल नंबर पर इंक्रीजिंग होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। 31 क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस r व्हेन r = 5 सेंटीमीटर इज। तो अगर हम यहाँ बात करें क्वेश्चन 31 की, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, तो dA/dr निकाल लें, पाई और r² का डिफरेंशियल 2r, तो 2πr। और ये कहाँ पूछा है, dA/dr व्हेन r = 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर r की जगह लिख देंगे 2π × π, तो हो जाएगा 10π सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10π। मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x, अगर फंक्शन f(x) = sin x प्लस cos x के फॉर्म का है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बता देता हूँ। ये आपका होता है ±√a² प्लस b², तो मैक्सिमम वैल्यू में प्लस ले लीजिएगा, मिनिमम वैल्यू माइनस ले लीजिएगा। तो यहाँ a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो -1 + 1 तो -√2 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तो माइनस हटा देना, तो ये आपका √2 प्लस का आ जाएगा। तो इस तरीके से मिनिमम वैल्यू आपकी √-2 आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो √2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, dx/√4 - x²। तो अभी इंटीग्रेशन के बच्चों क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज इन क्वेश्चन को करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ sin इनवर्स x/a, अगर dx/a² - x² हो तो फार्मूला होता है sin इनवर्स x/a। a की जगह लिखा है 2², तो a की जगह 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा sin इनवर्स x/2। और इनडेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा +3 आप लगाइएगा, प्लस कांस्टेंट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका अधूरा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x आपका होता है π/2, तो ये आपका हो जाएगा π/2 dx, और π/2 आपका कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, तो आपका आंसर निकल आएगा πx/2 + c। ये देखिए आपका आ गया π/2x + c। ये दो बच्चों फार्मूले हैं, ये फार्मूले कैंसिलेशन लॉ कहलाते हैं और ये आपको याद होना चाहिए, और इन पर एक क्वेश्चन भी बनता है, इंटीग्रल ऑफ x f' प्लस fx dx = होता है e⁻x fx प्लस c, और सॉरी यहाँ पर e⁻ नहीं लगी है, x है तो सिंपल x आएगा, x fx प्लस c। और अगर e⁻x लगा है, e⁻x फंक्शन दिया है, प्लस में फंक्शन का डिफरेंशियल दिया है, तो आपका फार्मूला बन जाता है e⁻x fx प्लस c। तो ये दोनों फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं इस फार्मूले पे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका है dx/1 - x², तो बच्चों यहाँ फार्मूला बनेगा dx/a² - x² का, तो उस केस में फार्मूला होता है 1/2a log a - x/a प्लस x। ये कब बनता है, dx/a² - x² के केस में। तो यहाँ a की जगह 1 है, कि आपका हो जाएगा 1/2 × 1, मतलब 1/2 log 1 - x/1 + x + c, आपका आंसर आ जाएगा। ये है dx/1 - cos x। तो इसको फंक्शन को हम पहले यहाँ सॉल्व कर लें, तो 1 - cos x, अगर 38 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, इंटीग्रल दिया है dx/1 - cos x, तो dx/1 - cos x को हम लिख दें 1 - 2 sin² x/2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आगे कर लें, तो dx/sin² x/2, तो हम इसको सीधे लिख दें cos x² x/2 dx, और cos x² x/2 का आपका डिफरेंशियल हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रल है, तो हो जाएगा -cot x/2 1/2 -cot x/2, और x/2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 उससे डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा,
आंसर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस थ्री। ये आपका आंसर आ रहा है माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का कि साइन इंटीग्रल, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39। तो ये है इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 6x अपॉन कॉस पावर 8x। तो कॉस पावर 8x को हम ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे, साइन पावर 6x अपॉन कॉस पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऊपर हो जाएगा ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, तो टेन पावर 6x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख दें सेक स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स को हम टी सपोज कर लें, लेट टी इक्वल टू टेन एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स करोगे आप, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख देंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी पावर 6 डी टी। तो टी पावर 7 अपॉन 7 प्लस थ्री, और वापस हम टी की वैल्यू रख देंगे, टेन एक्स हमने टी सपोज के लिया था, तो एन पावर 7x अपॉन 7 प्लस थ्री। आपका ये आंसर आ जाएगा 10 पावर 7x प्लस थ्री। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगता है। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर बच्चों आप करने बैठोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा टेक्निक से करना पड़ेगा कि अगर जब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये 2 अपॉन एक्स माइनस 1, आपका 2 अपॉन एक्स माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो 2 आगे ले लो, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 2, और इसका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1। लॉग एम माइनस 1 का फार्मूला लगाने लगे, उसके पहले ये 2 यहाँ पर पावर में आ जाएगा। अब लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एन, लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला जो लग जाता है, और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर बच्चों यहाँ आ जाएँ, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। तो एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, और ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्योंकि क्वेश्चन बन गया, लिमिट आपको 0 to 2 दी है। तो अब अगर हम इसको फार्मूले में रख दें तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, यहाँ एक्स अपॉन ए आएगा, तो ये एक्स अपॉन 2 और लिमिट 0 to 2। अब जब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करोगे तो यहाँ पर आपका पाई आंसर आ जाएगा। इस बात आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 42 की बच्चों बात करें तो ये है माइनस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 साइन क्यूब है। तो एक आपने यहाँ रूल पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है इफ फंक्शन इफ एफ एक्स इज ऑड, एफ एक्स इज ऑड। तो ये साइन क्यूब एक्स बच्चों यहाँ ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का डिफरेंशियल इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल को रूल लगा के और हम इसको बोलेंगे कि इसका रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ये बच्चों पाई बाई 4 और पाई बाई 12 वाले जो रिजल्ट आते हैं वहाँ से क्वेश्चन है। तो एक तो ये पूरा क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और इसके आप सिर्फ ध्यान कर लीजिएगा कि 0 to पाई बाई 2 लिमिट लगी होगी, और इस तरीके का क्वेश्चन आपका होगा तो यह रिजल्ट आपका पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके अगर हम बताएंगे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, चलिए बता देता हूँ मैं आपको फटाफट। तो 0 to पाई बाई 2 यहाँ एफ ए माइनस एक्स का फार्मूला लगता है, तो अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या है? 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का फार्मूला लगा है। तो ये आपका 0 to पाई बाई 2 ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स।
जब ये फंक्शन आई हम लेके चलें और ये उसके पहले फंक्शन हमने लिखा नहीं है, फंक्शन ये आपके पास यहाँ ऑलरेडी है, इसको आई मानेंगे और एक दूसरा फंक्शन ये आ गया, अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2i इक्वल टू 0 to π/2, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऊपर भी यही आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये कैंसिल होके 1 dx आ जाएगा, 1 dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, लिमिट है 0 to π/2 तो हो जाएगा π/2 माइनस 0 दैट इज π/2, ये आपका 2i चल रहा है तो i आपका π/4 आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये रिजल्ट याद रखना है। और π/12 वाले में आप बच्चों यहाँ हमेशा π/4 रिजल्ट आएगा तो लिमिट हमेशा 0 to π/2 होगी, और अगर आपका π/12 वाले में रिजल्ट π/6 to π/3 होती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 0 to 1 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 0 to 1 2x/1 + x²। तो बच्चों इसका इंटीग्रल आपका, इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है तो इसका इंटीग्रल आपका हो जाएगा log 1 + x², और लिमिट आपको दी है 0 to 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा log 1 + 1 मतलब log 2, और x की जगह 0 रखोगे तो आ जाएगा log 1, log 1 0 होता है तो ये log 2 - 0, तो इसका आंसर आ जाएगा log 2। तो इस तरीके से ये log 2 आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें तो ये है 0 to π, क्वेश्चन नंबर 45, 0 to π sin x/1 + cos² x dx। यहाँ अगर हम cos x को t मान लें तो dt/dx हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये dx, तो ये माइनस dt आ जाएगा, माइनस dt = साइन एक्स dx। और लिमिट भी यहाँ हम चेंज करें तो अगर हम यहाँ x की जगह 0 रखते हैं तो t = cos 0, cos 0 कितना होता है 1, और अगर हम x की जगह पाई रख दें t = cos π तो cos π हो जाएगा -1। उस केस में बच्चों लिमिट आपकी बन जाएगी -0 पहले रखा है तो 1 to -1, और ये आपका हो जाएगा dt/1 + t²। तो इसका इंटीग्रल आपका हो जाएगा tan t, और लिमिट 1, अच्छा माइनस और आगे आ रहा था, ये माइनस dt है तो माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस tan t लिमिट है 1 to -1। अगर हम लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दें तो एक माइनस साइन आपका हट जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स t, और अब लिमिट हो जाएगी -1 to 1, और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, तो ये हो जाएगा π/4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -3π/4, 4 एलसीएम ले लेंगे तो पाई -3π तो -2π, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -π/2 इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। तो ये आपका लिखा है -π/2। तो इस तरीके से हम इसको करें। अब आगे की बात करें, यहाँ पर ये एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स ऑफ x²/25 + y²/16 इलिप्स है। तो इलिप्स का एरिया बच्चों ध्यान रखना πAB होता है, πAB। ए की जगह क्या है, यहाँ लिखेंगे 5², यहाँ लिखेंगे 4², तो ए की जगह आ जाएगा 5 और बी की जगह आ जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा 20π² यूनिट। तो यहाँ कुछ भी लिखा हो आप इसको πAB के फार्मूले में रख के फटाफट इसका एरिया निकल आओ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है 4 नंबर में, OT में, इसमें 4 मार्क्स में खूब पूछा जाता है। इसके बाद है एरिया बाउंडेड बाय x² + y² = 1। तो ये किसकी इक्वेशन है बच्चों, सर्कल की इक्वेशन है। तो सर्कल का फार्मूला एरिया क्या होता है, πA², एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पर रेडियस कितनी दिखाई दे रही है 1, आर की ए की जगह अगर 1 रख दें तो 1² तो आपका हो जाएगा पाई, तो ये देखिए π² यूनिट से आपका आंसर आ जाएगा। अब बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इट। तो बच्चों ऑर्डर कैसे देखते हैं, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर होता है। ये कितने, ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx², तो ऑर्डर तो 2 हो गया। डिग्री देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी लगी। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 माना जाएगा, तो इसका डिग्री आपकी 1 हो जाएगी। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर इसने डिग्री नहीं पूछी, सिर्फ ऑर्डर पूछा है, तो हम देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है
2, तो इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा 2। IF ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो dy/dx माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स दिया है, इसको कंपेयर कर दें dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करोगे तो p -1 है और q कॉस एक्स है। तो IF बच्चों होता है e⁻∫ ऑफ p dx, तो e⁻∫ ऑफ -1 dx, तो हो जाएगा e⁻⁻x, तो इसका IF निकल आ जाएगा e⁻⁻x। एंड नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इज 0, इसका आंसर आपका 0 आएगा। तो बच्चों आपने देखा कि हमने यहाँ पर कैलकुलस के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में, और ये एक तरीके के सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होता है, कितने भी बनाए जा सकते हैं। तो ये तो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दिए हैं। 501 भी बन सकते हैं, 1001 भी बन सकते हैं, तो लिमिटलेस है। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो आप फार्मूलों की प्रैक्टिस करें, उन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बड़े होते हैं और उसका आंसर आपसे पूछा जाता है। तो जैसे अभी हमने पाई AB वाला आपको बताया, जिसमें इलिप्स का हमने एरिया निकाला, इस तरीके के क्वेश्चन आप जब इनको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको सॉल्व टेक्निक बता दी किस तरीके से निकाल सकते हो। तो कैलकुलस के आप सारे फार्मूले याद करिएगा डिफरेंशियल के, इंटीग्रल के, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। इनको तैयार करिएगा। ओके, थैंक यू।